नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। यह कहानी मेरे और मेरी दोस्त सुमन की है और जिस हवेली में हमने कुछ दिन बिताए थे, वहाँ की असाधारण घटनाओं ने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी आप बीती कहानी। कुछ समय पहले मैं अपनी दोस्त सुमन के गांव गई थी। वह गांव एक सुनसान जगह थी और वहाँ की हवेली, ओह, वह हवेली सचमुच बहुत डरावनी थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवेली के चारों ओर वीरान जंगल था। ये कैसा कहा शी है और गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अनहोनी घट चुकी थी। पहले दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, किसकी वो पिया किया था, लेकिन रात होते ही कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जब भी मैं सोने जाती, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे आसपास है। हवेली के कोनों से सरसराहट की आवाज़ें आती, जैसे कोई छुपा हुआ हो। मैंने सुमन से कहा, पर उसने इसे मेरा वहम मानकर टाल दिया। लेकिन मैं जानती थी कि वहाँ कुछ था, कुछ ऐसा जो हमें देख रहा था। फिर एक रात मुझे बहुत बुरा सपना आया। मैंने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में मेरे पास आ रही है। उसकी आंखें बिल्कुल खोखली थीं और वह मुझे हवेली के पुराने कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। मैं पसीने से तरबतर उठी, यह क्या असे गहनस के, लेकिन सपना इतना सजीव था कि मैं सहम गई थी। कुछ दिन बाद एक रात आंधी तूफान आया और अचानक हवेली के एक पुराने बंद कमरे से रोने की आवाज़ आई। मैं और सुमन उस आवाज़ की तरफ खींचे चले गए। जब हमने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक पुराना आईना रखा था। मैंने हिम्मत जुटाकर उसे देखा और उसमें सुमन के पीछे एक औरत की परछाई थी। हाँ, वही औरत जिसे मैंने सपने में देखा था। अंजलि की आवाज़ थोड़ी थरथराने लगती है। हम तुरंत वहाँ से भागे। अगले दिन सुमन के दादा ने बताया कि वह आत्मा उसी हवेली में कैद थी। अब हमें उसे शांत करने के लिए कुछ करना था। हम दोनों ने मिलकर उस आईने को मंदिर में स्थापित कर दिया। मुझे अब भी लगता है कि वह आत्मा कहीं न कहीं अब भी मेरे आसपास है। तो दोस्तों, यह थी मेरी आप बीती। मुझे यकीन है कि आप भी इसे सुनकर सिहर उठे होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।